एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जिस तरह से एक अलग तस्वीर बयानों की देखने को मिल रही है, इसी बीच गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। कश्मीर में पलायन के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। उनका कहना है कि अब जब सच्चाई दिख रही है तो छटपटाहट साफ तौर से देखी जा सकती है, टुकड़े गैंग में बेचैनी साफ तौर से देखी जा सकती है। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। और गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स पर बयानबाजी का। कश्मीरी फाइल्स को लेकर अब राजनीतिक विवाद हो गया है। केरल कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्वीट किया गया है और यह कहा गया है कि जो कश्मीर के हालात हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और उन्होंने खासकर बीपी सिंह सरकार का जिक्र किया और जगमोहन का जिक्र किया और कहा कि ये दोनों बीजेपी के लोग हैं और उन्हीं के वक्त में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन हुआ था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस बहुत खुलकर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो कश्मीर में पलायन हुआ था, जो पंडितों का नरसंहार हुआ था, वो बीजेपी के लोग रिस्पॉन्सिबल थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के टुकड़े टुकड़े गैंग, अब उनके अंदर छटपटाहट आ गई है, क्योंकि नेहरू ने तो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कश्मीर में जो हालात बने वो 90 में आकर के पूरे दुनिया ने देखा। अब इस तुष्टीकरण की राजनीति का सच का पर्दा जब ये फिल्म के माध्यम से आया है, तब लोगों को समझ में आने लगी है कि देश में कितना गुस्सा है। और ये कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग अभी इसी जेएनयू में राहुल गांधी, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, ये किसने कहा? विपक्ष हुर्रियत से जाके मिलते रहे, किसने कहा? कौन भेजा था इन आतंकवादी समर्थकों से मिलने के लिए? देश को गुमराह न करें। और ये कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग विपक्ष देश एक एक पाई का बदला लेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति के सामने देश को बेचने की साजिश, देश को गिरवी रखने की साजिश, देश को उग्रवादियों के समर्पित करने की साजिश, अब इनका पर्दा खुल रहा है। अब इनका कहीं देश में जगह नहीं मिलने वाला। एक और सवाल है कि इस फिल्म का बड़ा विरोध हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म देश में शांति अशांति करेगी और देश की सहनशीलता के लिए और देश की एकजुटता के लिए ये नुकसान है। तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। अगर कहीं गलती से कोई दूसरा नरसंहार हो जाए तो पॉलिटिकल टूरिज्म हो जाता है, और देश के एक खास वर्ग हिंदुओं के ऊपर कश्मीर में जिस ढंग से हुआ, क्या देश के 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों को जानने का हक नहीं है कि लोगों ने एक ही कपड़े में, मेरे साथ, मैं जानता हूं, एक ममता सहगल है, 13 साल की बच्ची अपने मां के साथ एक ही कपड़े में भाग करके 90 में आई थी। ऐसे कई लाख हैं। उस समय इनकी जुबान बंद थी क्योंकि ये पाकिस्तान के तरफदार थे, अभी भी वही कर रहे हैं। इसीलिए इनके अंदर छटपटाहट है। मैं तो कहता हूं देश की राष्ट्रीयता, देश के सामाजिक समरसता को सच दिखाने की जरूरत है। तो इस पूरे खेल में कांग्रेस का आना आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस उस घटना को डिफेंड कर रही है और एक तरह से कह रही है कि इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे जो हालात वो बीजेपी है। देखिए, कांग्रेस पूरे कश्मीर के लिए, कांग्रेस ही तो, उसके नेतृत्व नेहरू के कारण ही तो हुआ। पीओ के हो जाता तो आज ये नहीं होता ऑक्युपाइड। फिर यहां पर 370 धारा लगा दिया, कश्मीर में गुंडागर्दी की छूट दे दी, हिंदुओं का पलायन कर दिया। कश्मीर
कि इशू को लेकर के इसीलिए कांग्रेस और अन्य टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर छटपटाहट आ गई है। दोषी यही लोग हैं। अब लग रहा है पर्दा खुलेगा, देश की जनता जानेगी और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये थे गिरिराज सिंह जिनको बहुत साफ कहना था कि सच्चाई सामने आ रही, इसको लेके कांग्रेस की तरफ छटपटाहट है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।